तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सू अवेकन हो चुका है और उसे एक ऐसी पावर मिली है जिससे वो लोगों के नेगेटिव इमोशन से पॉइंट कमा सकता है और उन पॉइंट से वो फ्रूट खरीदता है जो उसकी ट्रेनिंग एफिशिएंसी को काफी ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। उसने ये भी डिस्कवर किया था कि उसका नेबर एक्चुअली काफी पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है एंड इसीलिए सू अपने नेबर से स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने का डिसीजन लेता है। अब आगे की कहानी कंटिन्यू होती है जब सू एक क्राइम रिकॉर्डिंग देख रहा होता है जो एक लेवल ई अवेकनर ने किया था। वो सोचता है कि मास्टर ली से उसे इतने पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं। बाहर जाते वक्त वो चाव को देखता है और उसके क्लासमेट उसके पावर के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। बाद में शू घर वापस आते हुए देखता है कि लूचा मास्टर ली को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है क्योंकि वो एक काफी डिफिकल्ट स्टूडेंट बन गई है। तब शू रियलाइज करता है कि उसका और लूचा का स्टार सिस्टम असल में कनेक्टेड हो सकता है और जितनी परेशानी लूचा क्रिएट करेगी उतने ही पॉइंट शू कमा सकता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी परफेक्टली सूट करती है दूसरों को इरिटेट करने के लिए। इसलिए शू से कहता है कि वो जैसा है वैसे ही रहे। मास्टर ली अब लूचा को ट्रेनिंग के लिए वेट्स पहनाते हैं लेकिन शू कहता है कि उनका स्पेशल यूना क्लास जो मिस्टर फे पढ़ाते हैं ऑलरेडी उसके स्टैंड पर आता है तो उसे इस वेट ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मास्टर ली एक्सप्लेन करते हैं कि उस कोर्स को बनाने वाले का नाम है यूजिन। वो हेवेली नेटवर्क एक मेंबर और एक ट्रेनिंग मास्टर है एंड शू को एडवाइस करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा बॉडी मूवमेंट लेसन से शू अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएगा जिसमें शू ट्रेनिंग के लिए मान जाता है और वो वेट्स को काफी ज्यादा इजीली हैंडल कर रहा था और नेक्स्ट लेसन में जाने के लिए कहता है। उसके बाद मास्टर ली अपने एबिलिटीज दिखाते हैं और शू से कहते हैं कि इस वर्ड्स को 1000 बार घुमाओ एंड हर बार अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को महसूस करो। मास्टर ली बताते हैं कि शू के मसल्स में भी सिर्फ टैलेंट है मसल मेमोरी नहीं और जब उसका स्वॉर्ड्समैन सिर्फ सिग्नल बन जाएगा तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल रीच करेगा। बाद में मास्टर ली शू से पूछता है तुम्हारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है जिसपे शू कहता है कि जो लोग रूल्स को इग्नोर कर सके वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन मास्टर ली उसे करेक्ट करते हुए कहते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस से आती है ना कि कॉकीनेस से। फिर वो पूछता है जब शू फ्यूचर में पावरफुल बनेगा तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर पाएगा बिकॉज ऑब्वियसली ग्रेट पावर्स ब्रिंग्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिसमें शू सिंपली कहता है कि नहीं उसकी सिर्फ 2 जिम्मेदारियां है सर्वाइव करना और लूचाओं का ध्यान रखना। जिसे सुनकर मास्टर ली उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए लेकिन शू को ये वाला आइडिया पसंद नहीं आता। उसके लिए तो सर्वाइव करना ही काफी मुश्किल है और ऐसे आइडियाज के लिए उसके पास टाइम नहीं है। जिसमें मास्टर ली सोचते हैं कि इसे कन्विंस करना काफी मुश्किल है। फिर मास्टर ली शू से कहते हैं कि वो उसका डिसाइपल नहीं बन सकता लेकिन एक कंडीशन पे वो उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाएगा। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लूचाओ काफी चेयरफुल मूड में रहती है और ट्रेनिंग भी काफी स्मूथली चल रही होती है क्योंकि शू ने उसे स्नैक्स दे दिए होते हैं। तभी एक आदमी आता है और मास्टर ली लूचाओ से कहते हैं कि ये हमारे गेस्ट है इन्हें ग्रीट करो। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शू को एक नोटिफिकेशन मिलता है उसे यूजिन से पॉइंट मिले हैं। शू इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है कि ये वही हेवनली नेटवर्क मेंबर है जिसके बारे में मास्टर ली ने उसे बताया था। बाद में जब शू घर पहुंचता है लूचाओ बिल्कुल ठीक होती है। यूजिन पूछता है कि क्या मास्टर ली शू को ट्रेन करेंगे लेकिन कहता है लेवल F होने की वजह से काफी टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद यूजिन अपने विजिट का रियल रीजन बताता है कंट्री में रूइंस अपीयर होने लगे हैं और वो चाहता है कि मास्टर ली भी फाउंडेशन हेवनली नेटवर्क के साथ कोऑपरेट करे क्योंकि दोनों गोल एक ही है जो कि है वर्ल्ड पीस। यूजिन रिमाइंड करता है कि हेवनली नेटवर्क में एक लास्ट पोर्ट अवेलेबल है और मास्टर ली उसे ले सकते हैं अगर चाहे तो। बाद में मास्टर ली शू को कहते हैं कि उसे यूजिन से नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो सिर्फ लेवल F है तो। एंड वो फिर सजेस्ट करते हैं कि उन्हें वापस से सोडियम पोटेशियम ब्लड टेस्ट करना चाहिए जिससे उनका ट्रू पोटेंशियल पता चलेगा। रात को टेस्ट लिया जाता है और पता चलता है कि दोनों लेवल A तक रीच कर सकते हैं लेकिन एक मोमेंट के बाद शू का रिजल्ट अननोन कलर में चेंज हो जाता है जो चार्ट में है ही नहीं। इसी वजह से शू अपने रिजल्ट को छुपा लेता है एंड मास्टर इसे झूठ बोलता है क्योंकि वो पावरफुल लोगों के अटेंशन से बचना चाहता है। बाद में शू अपने स्टार सिस्टम का सेकंड लेयर भी ब्रेक कर देता है जिससे उसे एक न्यू स्किल मिलती है जो उसकी बॉडी को इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। लूचाओ भी सोते वक्त प्रोग्रेस करती है एंड उसके भी स्टार सिस्टम का फर्स्ट लेयर ब्रेक हो जाता है। वो शू को बताती है कि उसके स्टार सिस्टम में एक ब्लैक होल अपीयर हुआ था और उसने डेड बीइंग से एनर्जी फील की। उसने एक सिलेक्ट किया जो ब्लैक होल में चला गया और अब वो उसे जब चाहे तब बुला सकती है एंड उसका कंट्रोल ले सकती है। उसके बाद वो एक मरी हुई एंड पे अपनी एबिलिटी टेस्ट करती है एंड वो उसे कंट्रोल भी कर सकती है लेकिन जब वो एक साथ मल्टीपल एंड्स को कंट्रोल करने की ट्राई करती है तो उसमें फेल हो जाती है। फिर वो एक बर्ड पे ट्राई करती है एंड उसे भी वो इजीली कंट्रोल कर पा रही थी। ड्यूरेशन अनलिमिटेड होती है और एनर्जी भी काफी कम लगती है लेकिन स्पिरिट की क्वालिटी मैटर करती है। लूचा और पावरफुल स्पिरिट ट्राई करना चाहती है। वो शू से सिमेट्री जाने के लिए कहती है जिसपे शू ऑब्वियसली मना कर देता है। इसलिए वो लोग एक स्लॉटर हाउस जाते हैं जहाँ वो एक पिग ढूंढते हैं। शू कहता है कि अगर वो पिग नहीं चाहती तो उसके पास एक डोंकी का भी ऑप्शन है। ये सुनकर लूचाओ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। रात में शू लूचाओ को उस पिग को समन करने के लिए कहता है। फिर वो स्पिरिट के साथ कुछ टेस्ट करता है। लूचाओ अपसेट हो जाती है एंड माफी के तौर पे शू लूचाओ के लिए उसका फेवरेट मील बनाता है एंड जब वो पूछती है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है तब शू कहता है कि अब वो हर दिन उसे अच्छा खाना दे सकता है एंड इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश है। फिर शू सोचता है कि काश वो घर खरीद पाए जहाँ वो रह रहे हैं। तभी शू को कुछ स्ट्रेंज फील होता है। वो लूचाओ को छोड़ के जाने का ट्राई करता है लेकिन लूचाओ कहती है कि उसने भी ये चीज फील किया है एंड वो भी चलना चाहती है। फिर दोनों देखते हैं कि मिस्टर फे एंड कुछ ब्लैक कोट मेंबर्स लेवल डी अवेकेंट से फाइट कर रहे हैं। रोबर और उनके गुन्स काफी डेंजरस होते हैं। ब्लैक कोट स्ट्रगल करते हैं। जब लगता
लगता है मिस्टर फे अपर हैंड ले रहे, रोबर एक बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है और वहां से भाग जाता है। शू कहता है कि सिचुएशन डेंजरस है एंड लूचा को वापस भेज देता है। शू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि नेटवर्क कितना ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है, बस इतने से टाइम में इतने सारे बैकअप आ चुके होते हैं। रोबर के मेंबर सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि अपनी लाइफ की वैल्यू पैसों से ज्यादा करते हैं, लेकिन उनका लीडर रिमाइंड करता है कि उन्होंने ब्रिज पे 2 ब्लैक कोट्स को मार दिया है और वो प्रॉमिस करता है कि वो वहां से सबको निकाल लेगा। वो उन्हें बिल्डिंग से बाहर ले जाता है, लेकिन ब्लैक कोट्स उसे चेस करते हैं और अपने वेपन से उसे पियर्स कर देते हैं। उस इंटेंस मोमेंट में शू को सब देखते हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। शू कहता है कि वो सिर्फ एक वॉक पे था, लेकिन ब्लैक कोट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन शू अपनी ट्रेनिंग का प्रॉपर यूज करता है एंड उसका स्किल क्लियरली दिखता है। वो अटैक्स डॉज करता है और फाइट का कमांड ले लेता है। रोबर्ट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेवल डी के रियल स्ट्रेंथ दिख रही होती है। मिस्टर फे बैटल में कुछ खास हेल्प नहीं कर पाते, बस कुछ एक्सप्लोजन में कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सभी लोग अनकॉन्शियस पड़े होते हैं और तब शू रोबर्ट्स जाके फाइट करता है। शू सभी को ओवरपावर कर रहा होता है अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से, जो कि उसने बहुत सारी ट्रेनिंग से हासिल की है, और अपना डैगर यूज करके उसे फिनिश कर देता है। बाद में जब शू घर आता है, लूचा उसे चेक करती है कि वो ठीक तो है ना। फिर शू लूचा को कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं एंड अच्छे स्पिरिट ढूंढ के लाते हैं। इस पे लूचा कहती है कि तुमने लास्ट टाइम भी यही बोला था और हम एक पिग का स्पिरिट लेके आए थे। इस पे शू कहता है कि उन्हें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए। जिस पे लूचा इंस्टेंटली कहती है तुमने मुझे पहले भी ट्रिक किया है। थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों घर से निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में मास्टर ली दिखते हैं एंड वो पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जिसपे दोनों झूठ बोलते हैं कि वो डिनर करने जा रहे हैं। शू उसे वहीं ले जाता है जहाँ बैटल हुआ था। बाद में जब लूचा एरिया को स्काउट कर रही होती है, लूचा रिवील करती है कि उसे वहाँ 3 स्पिरिट्स फील हो रहे हैं। इस पे शू कहता है कि उस टॉल गाय के स्पिरिट को अपने ब्लैक होल में कैप्चर कर लो, लेकिन जब लूचा उस स्पिरिट को कैप्चर करने की ट्राई करती है वो उसमें फेल हो जाती है एंड कहती है कि शायद अभी उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इस स्पिरिट को कैप्चर कर पाए, एंड कहती है कि शायद वो कल इसे कैप्चर कर पाएगी। एंड शू जब उससे वापस घर जाने की बात करता है तो लूचा उसे मना करती है और वो कहती है कि हम तो डिनर करने आए थे ना, तो पहले खाना खा लेते हैं। इस पे शू कहता है कि वो तो मैंने बस मास्टर ली को झूठ बोलने के लिए कहा था, और कहता है कि वो बस एक एक्सक्यूज था। लेकिन लूचा इंसिस्ट करती है कि अगर वो खाली पेट वापस गई तो मास्टर ली उन पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इस पे शू भी एग्री कर जाता है। शू बताता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो उसे जल्दी जल्दी खाने की जरूरत नहीं है, अब वो हर रोज उसे अच्छा खिला सकता है। फिर शू कहता है कि सब कुछ डेंजरस हो सकता है, इसीलिए अभी के लिए उसकी एबिलिटी छुपा के रखना होगा। लूचा कैजुअली कहती है मुझे पता है, अब चुप हो जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। उसके बाद शू सोचता है कि शायद लूचा के साथ जीना मुश्किल होगा, शायद उसका लाइफ ऑर्फनेज में ही बेटर होगा। फिर लूचा शू से पूछती है कि क्या वो उसे फिर से ऑर्फनेज में छोड़ने वाला है, एंड फिर गुस्से में कहती है मुझे खाने और कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि तुम ही मेरे फैमिली हो। जिसे सुन के शू को याद आता है जब उसने लूचाओ को पहली बार छोड़ दिया था और कैसे उसके बाद उसका लाइफ और भी ज्यादा टफ हो गया था। फिर लूचाओ ने शू को जैसा तैसा करके ढूंढ लिया और दोनों मिलकर एक अच्छी लाइफ के लिए स्ट्रगल करने लगे। जब शू बीमार होता तो लूचा उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेती थी। शू फिर कहता है मैं हमारे लिए एक घर लेना चाहता हूँ और अब तुम रोना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेमेलियन नेटवर्क के मेंबर्स रोबरी इंसिडेंट पे डिस्कस कर रहे होते हैं। वो एक मिस्टीरियस अवेकेंट की बात कर रहे होते हैं जिसने लेवल 3 का पोटेंशियल दिखाया है। सब कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वो है कौन और उसकी बॉडी पे कौन सी शैडो थी। सिर्फ 7 लोग पूरे नेटवर्क में सी लेवल पर है। फिर एक मेंबर बताता है कि अगला रूइन इसी सिटी में अपीयर होगा और वो कहता है कि इसे संभालने वो खुद जाएगा क्योंकि इस बार कोई मिस्टेक अलाउ नहीं है। जिसपे टिंग मान तो जाता है लेकिन एक वार्निंग भी देता है कि वो अपने बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल करे। एक और मेंबर एनालाइज करता है कि वो लेवल सी अवेकनर अभी भी एक टीनेजर है। उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर से क्लियरली पता चलता है और इतनी छोटी एज में इतना पावरफुल बनना काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। बाद में उसको एक्सप्लेन करता है कि अब उसका स्टिंकी तोहफा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और अब लोग उसकी बदबू से इरिटेट भी नहीं होते बल्कि उन्हें उसका फ्लेवर पसंद आने लगा है। तो अब उसे कोई नेगेटिव इमोशन नहीं मिलते, यानी कोई पॉइंट्स भी नहीं मिलते। जब तोफू सेल आउट हो जाता है तो वो देखता है कि काफी थोड़े से ही पॉइंट्स मिले हैं और सोचता है कि अगर वो कस्टमर्स को डिसअपॉइंट करे तो शायद उसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकता है। फिर हमें उसी दिन के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूचा एक्साइटेडली शू को जगाती है और दिखाती है कि उसने लेवल डी रोबर का स्पिरिट कैप्चर कर लिया है एंड फिर उसे अपने ब्लैक होल से निकालती है एंड बताती है कि अब वो उसकी एबिलिटीज भी यूज कर सकती है एंड पूछती है कि क्या वो इससे एक बार मार खा के ट्राई करना चाहेगा क्या। इस पे शू मना कर देता है और कहता है कि बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। लूचा उस रोबर की कुछ मेमोरीज भी देख पाती है जिससे उसे पता चलता है कि पैसे कहाँ छुपाए गए हैं। उसने शू के अटैक भी देखे और उसे कॉम्प्लीमेंट करती है लेकिन तुरंत अपना कॉम्प्लीमेंट वापस भी ले लेती है। लूचा चाहती है कि वो पैसे ले ले लेकिन शू कहता है कि वो पैसे पुलिस को दे देंगे। लूचा एक्सप्लेन करती है कि इतने पैसे है जिससे वो अपना घर खरीद सकते हैं लेकिन शू कहता है कि हमें गलत तरीके से घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं
नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। जिसमें लूचाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और समझती है कि शायद सू के पास ऑलरेडी पैसे है और पूछती है कि तुमने पैसे कहाँ रखे हैं। जिसमें सू सिंपली कहता है कि हमारे पैसे फ्यूचर में है। जिसपे लूचाओ वापस से डिसअपॉइंट हो जाती है। रात को लूचाओ सो जाती है और सू अपने रूम में एक फ्लायर देखता है जिसमें एक घर का पिक्चर और उसका प्राइस लिखा होता है जो होता है 2,40,000 युआन। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास में सू जिगन को कुछ हर्ब्स दिखाता है और कहता है कि इनकी मार्केट प्राइस लाखों में है। जिगन बताता है कि ये ब्लेस्ड लैंड से आई है, एक ऐसी जमीन जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी हाई होती है। ब्लेस्ड लैंड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स की ग्रोथ को इनहेंस करते हैं और उसका इम्पैक्ट अवेकन ब्रेक थ्रूज पे भी होता है। फिर जिगन कहता है कि स्पिरिचुअली इम्बेंड आइटम्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए ज्यादा ब्लेस्ड लैंड रिच लोगों ने खरीद रखे है और हर ब्लेस्ड लैंड की क्वालिटी अलग होती है। जैसे ली के फैमिली का लैंड इम्प्योर है और अगर ली उसका ज्यादा यूज करेगा तो उसकी बॉडी को हार्म होगा। फिर सू सोचता है कि क्या स्पिरिट स्टोन वैल्यूएबल होते हैं, जिसपे जिगन बताता है कि एक न्यू शिपमेंट आ चुकी है और उसे हेवनली नेटवर्क का एक लीडर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करते हैं स्कूल के न्यू प्रिंसिपल के लिए। उसके बाद नेटवर्क का एक मेंबर ली स्टाफ वहाँ आता है और बताता है कि वो कुछ पैसे ढूंढने गया था, लेकिन वहाँ कॉप्स पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी अनोनिमस बंदे ने टिप दे दिया था। जब सू उसे देखता है तब उसे इंस्टेंटली लेवल बी का पावर फील होता है। ली शाह भी कुछ सेंस करता है, लेकिन असल में वो बस देख रहा होता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास के बाहर क्यों है। फिर स्कूल के प्रिंसिपल ईशा को एक स्पीच देनी पड़ती है जिससे वो एस्केप करने का ट्राई करता है, लेकिन फेल हो जाता है एंड फाइनली स्टेज पे जाकर कहता है कि सब लोग हार्ड वर्क करे। बाद में लीसा ऑफिशियली यूना को क्लास में बताता है कि वो लेवल बी अवेकनर है। फिर वो एक सस्पिशियस लेवल सी अवेकनर की बात करता है जिसने लेवल डी रोबर को हरा दिया था एंड वो एक स्वॉर्ड यूज करता है एंड खुद को एनर्जी सील से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई ऐसा दिखे तो तुम्हें उसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद वो अनाउंस करता है कि आज से सब स्टूडेंट को ट्रेनिंग के लिए मंथली स्पिरिट स्टोन मिलेगा। उसके बाद मिस्टर फे एक्सप्लेन करते हैं जिनके पास लेवल सी का पोटेंशियल है उन्हें 1 स्टोन मिलेगा, बी वालों को 2 एंड लेवल ए वालों को 10 स्टोन्स मिलेंगे एंड हर अवेकन स्टूडेंट को 2 एडिशनल स्टोन्स में मिलेंगे। यानी स्टू जिसे लो पोटेंशियल माना जाता रहा है उसे भी हर महीने 2 स्टोन्स मिलेंगे। बाद में सू जिगन से पूछता है कि क्या स्पिरिट स्टोन्स का ब्लैक मार्केट भी होता है। जिगन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो स्पिरिट स्टोन मतलब कि अपना फ्यूचर सेल करने की बात कर रहा होता है, जिसपे सू कहता है कि वो हर वक्त सर्वाइवल के स्ट्रेस में होगा जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन असल रीजन कुछ और होता है, उसके स्टार सिस्टम से खरीदा हुआ फ्रूट्स उसके लिए ज्यादा यूजफुल है अपनी खुद की स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए। फिर जिगन बताता है कि स्पिरिट स्टोन नंबर्ड होते हैं और इन्हें ट्रेड करना बिल्कुल फॉरबिडन है, लेकिन ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट तो करता है एंड इसका प्राइस लगभग 1 लाख युआन पर स्टोन होता है। फिर शू कहता है कि वो अपने स्टोन्स को 1,20,000 में बेचना चाहता है, जिसपे जिगन एक बायर ढूंढ भी ले आता है। वो इस बात पर भी शॉक्ड होता है कि सू उसे अपना स्टोन रखने दे रहा है, जिसपे सू सिंपली कहता है कि मैं तुम्हें स्टोन्स रखने दे रहा हूँ बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीशा घर से बाहर निकल रहा है और उसे देख के मास्टर ली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लीशा एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ मेडिसिन देने आया था जो नेटवर्क ने प्रॉमिस किया था। मास्टर ली फिर लूचाओ से अनोइंग ग्रीटिंग सुनना चाहते हैं, जिसपे लूचाओ इस बार अपना और भी लॉन्ग वर्जन का ग्रीटिंग देती है। जिसके बाद लीशा बताता है कि कुछ रूइंस में 2 स्केलेटन्स मिले हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड उनका पावर्स लेवल ई अवेकनर के बराबर हो सकता है। एंड फिर वो मास्टर ली से पूछता है कि क्या इसके रिलेटेड उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। इस पे मास्टर ली कहते हैं कि फाउंडेशन के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है। उसके बाद लीसा फिर सस्पिशियस लेवल सी अवेकनर की बात करता है एंड कहता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल मास्टर ली के जैसा है, जिसे सुनकर मास्टर ली काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, जिसपे अपने बात बदलने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शू लूचाओ को अपने पैसे दिखाता है एंड एक इमरजेंसी फोन भी देता है एंड फिर वो बताता है कि कल वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर्म साइन करेगा और फाइनली वो घर ऑफिशियली उनका हो जाएगा। लूचाओ डिसबिलीव में पूछती है क्या ये कोर्टयार्ड, वॉल्स, फ्लोर्स, ये सारे बग्स एंड एंड्स भी हमारे हो जाएंगे। सू स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, इवन यहाँ की डस्ट एंड ग्रासेस भी हमारी हो जाएंगी। उस रात सू अपने स्टार सिस्टम में प्रोग्रेस करता है एंड हमें तब दिखाया जाता है कि एक डार्क क्लाउड लूचाओ के बॉडी में एंटर करता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कंप्लीट करता है एंड तब उसे लूचाओ को एक मैसेज मिलता है कि वो घर आके डिनर करेंगे, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि एक इमरजेंसी टेक्स्ट आया हुआ था। सारे यूना स्टूडेंट्स को तुरंत असेंबल होना है, बट आखिर वो इमरजेंसी टेक्स्ट था क्या, तो आगे की कहानी हम कवर करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप लोग अभी तक ये वाली स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में पार्ट 3 भी स्पैम कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आरिगातो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।